दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम विच आर द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स डिस्क्राइब्ड बाय द 3 क्वांटम मेंबर विल हैव द सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों यहाँ पे 3 क्वांटम नंबर दे रखा है और हमको बताना है कि कौन से 5 ऑप्शन में से 2 का एनर्जी सेम है। हम सभी जानते हैं कि एनर्जी के लिए हम अप्लाई करते हैं N+L रूल, N+L रूल, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन ए के लिए अप्लाई करेंगे तो n=1 है, L=0 तो 1। ऑप्शन बी के लिए अगर हम अप्लाई करेंगे N+L, n=2 है, L=0 तो 2। अगर हम ऑप्शन सी के लिए अप्लाई करेंगे तो n=2 है, L=1 तो टोटल वैल्यू 3। ऑप्शन डी के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो n=3 है और L=2 तो हो गया 5। एंड ऑप्शन ई के लिए अप्लाई करते हैं तो n=3 है, L=2 है तो फिर से 5। दोस्तों यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसकी भी n की वैल्यू 3 है, इसकी भी n की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 2 है, दोनों सेम एनर्जी लेवल के होंगे। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयंस रिप्रेजेंट द कलेक्शंस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसमें से कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को बता रहा है। ऑप्शन ए में है K+। दोस्तों K+ पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तभी तो +1 हुआ, तो 19 - 1 18 होगा। फिर है क्लोरीन Cl-, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 17 1 18, ठीक है। फिर आया Mg2+। दोस्तों Mg2+ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 12 इलेक्ट्रॉन 2 दे दिया इसलिए 10 हो गया, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन ए तो नहीं होने वाला है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करते हैं तो सोडियम दे रखा है Na+, 11 इलेक्ट्रॉन होता है, एक दे दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन। फिर है हमारा कैल्शियम Ca2+, ठीक है, कैल्शियम के एटॉमिक नंबर 20, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 18, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अगर ऑप्शन सी की बात करते हैं हम तो K+, ठीक है, पोटेशियम मैंने बोला 19 एटॉमिक नंबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितना बचा 18। फिर कैल्शियम 2+, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तभी तो 2+ है तो 18। फिर स्कैंडियम की अगर हम बात करते हैं, स्कैंडियम 3+, 21 होता है एटॉमिक नंबर, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितना बचा 18। और क्लोरीन माइनस की बात कर रहा है, एटॉमिक नंबर 17 होता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितना बचा 18। तो दोस्तों 18 18 18 18, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। पोटेशियम प्लस Ca2+, स्कैंडियम 3+ एंड क्लोरीन माइनस आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, बाकी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड व्हेन इन ए हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्टेशनरी स्टेट 1 वुड बी। क्या कह रहा है कि क्या वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन क्या होगा जब हाइड्रोजन एटम्स फॉल हो रहा है इन्फिनिटी से, n=∞ से ग्राउंड स्टेट 1 पर, स्टेशनरी स्टेट 1 पर, ठीक है। दोस्तों इसके लिए फार्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1/λ इसे कहते हैं वेव नंबर। क्या कहते हैं, वेव नंबर। इक्वल टू होता है राइडबर्ग कांस्टेंट 1/n1² माइनस 1/n2²। तो दोस्तों यहाँ r की वैल्यू दे रखी है, राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 1.097 × 10⁻7, ओके। n1 दे रखा है 1 माइनस n2 दे रखा है इन्फिनिटी। दोस्तों 1/∞ का स्क्वायर जो होता है वो 0 हो जाता है, तो 1/1 आ जाएगा यहाँ पर, मतलब कि 1.097 × 10⁻7, क्योंकि 1/1 और 1 - ∞ 0, समझे। इक्वल टू यहाँ आ गया 1/λ, लैम्डा को हम इस तरफ भेजते हैं तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 1/1.097 × 10⁻7। तो दोस्तों क्या होगा, 10⁻7 को हम ऊपर ले जाते हैं तो 10⁻⁻7 हो जाएगा, और 1/1.09 को अगर हम अप्रॉक्स में लेते हैं तो ये हो जाएगा 1.1 होगा।
अगर हम 1.1 ये डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ा लेते हैं। 11 से अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं तो 11 1 जा तो जाएगा नहीं, जीरो बार ले जाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, 100 हो जाएगा, 11 9 जा जाएगा। ओके 11 9 जा जाएगा और 99 हो जाएगा, फिर 9.09 इंटू 10 के पावर -7। सो दोस्तों यहाँ पर है ऑप्शन ए है 406 नैनोमीटर, ऑप्शन बी है 192 नैनोमीटर, ऑप्शन सी है 91 नैनोमीटर एंड ऑप्शन डी है 9.1 इंटू 10 के पावर -8। अगर दोस्तों मैं 2 प्लेस यहाँ डेसिमल पीछे ले जाऊँ, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 90.9 इंटू 10 के पावर -9। अगर अप्रॉक्स हम वैल्यू बात करें तो ये 91 हो जाएगा, 91 इंटू 10 के पावर -9 मतलब 91 नैनोमीटर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 91 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एजीमुथल क्वांटम नंबर L इक्वल टू 1 एंड 2 आर रिस्पेक्टिवली। दोस्तों क्रोमियम एटम का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें लिखना होगा और हमें ये बताना होगा कि L इक्वल टू 1 और L इक्वल टू 2 में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप किए गए हैं। चलो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s1 एंड 3d5। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि 3d5 हाफ फिल्ड हो जाता है और हाफ फिल्ड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए क्रोमियम इसी स्टेट में रहता है, भले ही ग्राउंड स्टेट में रहता है। ग्राउंड स्टेट कहते हैं क्योंकि इसमें इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए वो हमेशा इसी स्टेट को फॉलो करता है। तो अब चलो देखते हैं, यहाँ L की वैल्यू 0 होती है यस की, यहाँ भी L की वैल्यू 0 और यहाँ L की वैल्यू 1 P के लिए, यहाँ भी L इक्वल टू 1 और यहाँ के लिए L की वैल्यू 2 होगी। D के लिए L की वैल्यू 2, P के लिए L की वैल्यू 1 और P के लिए L की वैल्यू 1, यस के लिए 0 होती है। हमें पूछा गया था L इक्वल टू 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है और L इक्वल टू 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों L इक्वल टू 1 पे यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, फिर से L इक्वल टू 1 पे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 + 6 12 हो जाएगा। जब L इक्वल टू 1 होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर L इक्वल टू 1 होगा तो P सब सेल को डिनोट करेगा और जब L इक्वल टू 2 होगा तो D सब सेल को डिनोट करेगा और उस समय हमारे हैं कितने 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसके लिए हुआ या कॉपर के लिए हुआ। कॉपर के लिए अगर भी जैसे यहाँ क्रोमियम था, अगर जब कॉपर रहता तो यहाँ पे हम लास्ट में क्या करते, सब कुछ तो सेम लिखते, यहाँ कहते हैं 4s1 एंड 3d10 यस में कंप्लीटली न भर के हम डी को कंप्लीट कर देते, उससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्रोमियम और कॉपर के लिए एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी कि L इक्वल टू 1 पे 12 इलेक्ट्रॉन होगा और L इक्वल टू 2 में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 12 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। दोस्तों 4f ऑर्बिटल के लिए यहाँ पे क्वांटम नंबर लिखे जा रहे हैं 4f। अगर 4f है तो n इक्वल टू तो 4 होगा। l क्या होगा दोस्तों, l इक्वल टू 0 ये यस के लिए होता है और l इक्वल टू 1 p सब सेल के लिए, l इक्वल टू 2 d के लिए और l इक्वल टू 3 f के लिए होता है। तो l इक्वल टू क्या होगा 3 होगा। अगर हम बात करते हैं m, तो m की वैल्यू -l से लेके +l के बीच में कुछ भी हो सकती है, मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3 इसके बीच में ही वैल्यू मान्य होगी और s की वैल्यू क्या होगी ±1/2। तो हमें मैच करना पड़ेगा। ऑप्शन ए है n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 3 m इक्वल टू +1 एंड s इक्वल टू +1/2। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि n इक्वल टू 4 है और l इक्वल टू 4 कह रहा है। हम सभी जानते हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमेशा एक छोटा होता है, हमेशा
ठीक है। जैसे n इक्वल टू अगर 4 है तो उसकी मैक्सिमम क्वांटम संख्या क्या हो सकती है, एजीमुथल की मैक्सिमम क्वांटम संख्या क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 तक मैक्सिमम हो सकती है, उससे कम हो सकती है 2, 1, 0, ठीक है। m इक्वल टू -4 ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करते हैं, n इक्वल टू 4 है, l इक्वल टू 3 है, यहाँ तक तो सही था, लेकिन m इक्वल टू +4 का दिया। m की वैल्यू -3 से लेके +3 के बीच में होना चाहिए, +4 कहाँ से हो जाएगा, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए टेनिस बॉल ऑफ मास 60 ग्राम मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज अप्रॉक्सीमेटली। दोस्तों हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है एक टेनिस बॉल का जिसका मास दे रखा है, m दे रखा है 60 ग्राम। दोस्तों सबसे पहले 60 ग्राम को हम kg में बदल लेते हैं, तो हो जाएगा 60 × 10⁻³ kg, ओके। और जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ फार्मूला याद होगा, लैम्डा इक्वल टू h/mv। h की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34, ये प्लैंक कांस्टेंट है। m की वैल्यू दे रखा है, ठीक है, 60 × 10⁻³ मतलब हो गया 6 × 10⁻², ओके, क्योंकि एक 0 हटाएंगे तो 10⁻² हो जाएगा, तो 6 × 10⁻² इंटू वेलोसिटी है 10। तो दोस्तों यहाँ क्या होने वाला है, 10 है, यहाँ 10⁻1 है एक तरीके से, और ये 10⁻², दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻1। क्या हो जाएगा, 10⁻1। अगर 10⁻1 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये +1 हो जाने वाला है, मतलब कि 6.6 × 10⁻³ और डिवाइडेड बाई 6 अगर ये कट जाएगा तो आएगा 1.1 × 10⁻³ मतलब 1.1 मतलब 1 ही इंटू 10⁻33। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 10⁻33 मीटर, क्योंकि अप्रॉक्स रिजल्ट यहाँ पर बताना पड़ता है। कभी कभी एग्जैक्ट होता है और कभी कभी अप्रॉक्स होता है, तो अप्रॉक्स का भी हम यूज कर सकते हैं सही रिजल्ट तक पहुँचने के लिए। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।